Hello everybody, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द अनदर नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये वर्कशीट आपकी क्लास 10th की है और इसका विषय है हिंदी, यानी कि आपकी हिंदी सब्जेक्ट की वर्कशीट है और ये वर्कशीट नंबर 23 है. इसकी डेट क्या रहेगी? इसकी डेट रहेगी 1 सितंबर 2021. ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. तो आज हमारे को एक अपठित गद्यांश मिला है, यानी कि एक अनसीन पैसेज मिला है और हमारे को उसको पढ़ना है और उसके बेस पे अपने आगे के जो क्वेश्चंस है वर्कशीट में उनके आंसर करने हैं. ठीक है बच्चे, तो मैंने डायरेक्ट आंसर की स्लाइड्स जो हैं वो भी अटैच कर दिए हैं. आप चाहें तो वहाँ से आंसर को डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं या फिर अपने आप से आंसर बना के भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. प्यारे बच्चों, आइए एक अपठित गद्यांश का अभ्यास करते हैं. दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं. सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मचारी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारे सहपाठी और अन्य कई लोग. शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय की दृष्टि से ये सभी लोग अलग अलग स्तरों पर कार्य करते हैं. ठीक है, मतलब सबका अपना अलग अलग काम है. सब लोग अपने लेवल पे कुछ ना कुछ अलग अलग काम करते रहते हैं. ठीक है, और हम डेली किसी न किसी से मिलते हैं. एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के सचिव के कार्य से निम्न स्तर का माना जाता है. अब देखिए, किसी जगह में कोई माली काम करता है और वहीं दूसरी तरफ एक सरकारी ऑफिस है, वहाँ का जो हेड है यानी कि सचिव जो है, उसके कंपैरिजन में माली के काम को क्या माना जाएगा? निम्न माना जाएगा, मतलब लोअर लेवल का माना जाएगा, और उस व्यक्ति को भी. किंतु लेकिन यदि वह अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है. यानी कि देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक माली को और अगर एक सरकारी ऑफिस में काम करने वाले सचिव को देखो तो हम माली को हमेशा निम्न मानेंगे. लेकिन अगर वो माली अपना काम बिल्कुल कुशलता से करता है, गुणवत्तापूर्वक करता है, टाइम पे करता है, तो उसका काम उस सरकारी सचिव से बहुत अच्छा है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है और अपने काम को टालता रहता है. ठीक है, तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह सही टाइम पे सही तरीके से नहीं करता है. क्या आप ऐसे सचिव को आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? अब आप बताइए कि आप एक ऐसे इंसान को कह सकते हैं आदर्श अधिकारी जो अपना काम ठीक से नहीं करता है, टाइम पे नहीं करता है? नहीं कहेंगे ना. वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है. याद रखिएगा, आपकी पोजीशन मैटर नहीं करती है. महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण, मतलब आप उस काम को कितनी अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, कितनी सीरियस होकर सिंसियर होकर काम को कर रहे हैं. और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, मतलब उसमें कोई घोटाला तो नहीं कर रहे हैं अपने काम में. इस संदर्भ में गांधी जी के उत्कृष्ट उदाहरण को किसका इस संदर्भ में गांधी जी से उत्कृष्ट उदाहरण और किसका दिया जा सकता है? अब देखिए, यहाँ पर हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल गांधी जी को मानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने हर कार्य को गरिमामय मानते हुए वह अपने सहपाठियों को श्रम की गरिमा की सीख देते किया है. यानी कि गांधी जी ने हमेशा ये बोला है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस हमारे को अपना नज़रिया अच्छा रखना चाहिए और कार्य को पूरे समर्पण भाव के साथ करना चाहिए. दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने सफाई करने जैसे कार्य को भी कभी नीचे नहीं समझा. बाबा आमटे ने समाज द्वारा तिरस्कृत, मतलब होता है समाज द्वारा निकाले हुए कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया. सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों को संरक्षण प्रदान किया. फादर डोमियन ऑफ मेलोकाई, मार्टिन लूथर किंग और मदर टेरेसा जैसे महान आत्माओं ने इस सत्य को ग्रहण किया. इनमें से किसी ने भी कोई सत्ता प्राप्त नहीं की. मतलब देखिए, अभी हमने जिनके भी नाम लिए, इन्होंने समाज कल्याण के लिए कार्य किया है. कभी भी इन्होंने कोई पॉलिटिकल पावर या किसी तरीके के कोई पद पे इन्होंने अपनी पकड़ नहीं जमाई. ठीक है, इन्होंने बल्कि अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया. गांधी जी का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष उनके जीवन का एक पहलू है, किंतु उनका मानसिक क्षितिज वास्तव में राष्ट्र की सीमाओं में बंधा हुआ
नहीं था। अब देखिए, हम देखते हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई, लेकिन उन्होंने अपना ये जो रोल प्ले किया वो सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने भारत के और देशों में जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में भी किया था, प्लस उन्होंने भारत के साथ साथ अन्य लोगों को भी क्या किया था, जागरूक करने की कोशिश की थी। उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए। यही कारण था कि किसी पंचायत तक के सदस्य नहीं बनने वाले गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज जो है उनके सम्मान में झुक गया था। अब देखिए, गांधी जी जो हैं उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन आप देखेंगे उन्होंने कभी भी कोई पॉलिटिकल पोजीशन पे अपना पकड़ नहीं जमाई। ना उन्होंने कभी पंचायत की सदस्यता ली, ना उन्होंने कभी कांग्रेस में कभी मेन पावर जो है उसके ऊपर अपना अभी भी अधिकार जमाया। ऐसा उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, बस वो जन कल्याण की भावना से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो अब पढ़े गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गद्यांश में किसके कार्य को बेहतर बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1, पहले कार्य में ढिलाई बरतते हुए उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करने वाले को, तो ये गलत। अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करते हुए उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले को, अपने काम में टालमटोल करने वाले को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका खा ऑप्शन यानी ये सही रहेगा, अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करते हुए उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले को गद्यांश में बेहतर कार्य बताया गया है। ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वास्तव में किसी अधिकारी के पद की अपेक्षा क्या महत्वपूर्ण होता है? तो यानी कि हम बात कर रहे हैं कि अगर एक इंसान है उसकी पोजीशन के अलावा और क्या चीज़ मैटर करती है, तो ऑप्शन नंबर 1 है, उसके कार्य के प्रति उदासीन भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता नहीं। अपने पद की महत्वता दर्शाना, ये भी नहीं। उसके द्वारा अपने पद का भरपूर लाभ उठाना, यह भी नहीं। इसका ऑप्शन नंबर घ सही है, उसका कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। ठीक है बच्चे, तो इसका ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गांधी जी क्या सीख देते हैं? तो ऑप्शन है धर्म की, दूसरा ऑप्शन है श्रम की गरिमा की, तीसरा ऑप्शन है अपनी विशिष्टता की, या चौथा ऑप्शन है वंश की गरिमा की। तो गांधी जी श्रम की गरिमा की विशिष्टता देते हैं। अभी हमने बताया ना कि वो कहते हैं कि अपना श्रम जो है वो अच्छे तरीके से करो और किसी भी कार्य को छोटा मत समझो। तो इसका खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन में किसको संरक्षण किया गया था? तो अभी हमने पढ़ा कि सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन में वृक्षों का संरक्षण किया था। ठीक है, वो लोग वृक्षों से चिपक गए थे, जो लोग वृक्ष को काटने आए थे, यही आपका चिपको आंदोलन था। ठीक है बच्चे, तो इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, आपके अनुसार अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज गांधी जी के मृत्यु पर क्यों रुका नहीं, झुक गया था? तो ये गलत है, यहाँ पे आएगा झुक गया था। उत्तर है, गांधी जी उन महान व्यक्तियों में शामिल थे जिन्होंने कभी किसी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझा। उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण समर्पण की भावना से किया। उन्होंने बिना कोई राजनीतिक पद ग्रहण किए स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए उनकी मृत्यु पर अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो क्या हो गया था, झुक गया था गांधी जी के सम्मान में। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो अभी हमने जो ये गद्यांश पढ़ा, आपको पढ़ने के बाद क्या समझ में आ रहा है, इसके बेस पे आपको अपने आप से टाइटल देना है। तो देखो, मैंने तो 2 टाइटल दिए हैं, कार्य के प्रति समर्पण और दूसरा दिया है कार्य का महत्व। आप यहाँ तो दोनों लिख लीजिए, या इन दोनों में से कोई सा भी एक लिख लीजिए, या फिर अगर आपको कोई और टाइटल अच्छा लगता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। बाकी मेरे को ये 2 ही अच्छे दिमाग में आए तो मैंने ये 2 लिख दिए। अगर आपको कोई और नया टाइटल समझ में आ रहा है तो आप कमेंट लिख के मेरे को भी बताइएगा कि आपके माइंड में क्या शीर्षक है। ठीक है, आई होप आपको सारी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे और वर्कशीट पूरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट करके मेरे को बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको जो मैं रोज इंटरेस्टिंग सी वीडियोस डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। ठीक है बच्चे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।